हेलो दोस्तों। मैं मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने ए मैथ्स क्लास पर। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज एक पूर्ण वर्ग से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। जैसा कि क्वेश्चन है आपका, 1901 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। एग्जाम में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी क्वेश्चन में आपको घटाने को बोल देगा, कभी आपको गुणा में बोल देगा, कभी भाग बोल देगा, तो कभी आपको जोड़ने के लिए बोल देगा। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। यदि आपने पूरी क्लास देखी तो सारे टाइप के सवाल इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। देखो क्या करना है सवाल। जब कभी भी दोस्तों जोड़ने की बात आए या आपकी घटाने की बात आए, तब हमें क्या करना है। देखो जरा, ऑप्शन को देख के चलना है, ऑप्शन को उठाना है और आंसर पे टिक करना है। देखो कैसे। मान लो सपोज करो ये कह रहे हैं कि भाई 1901 में 1901 में इन चार विकल्पों में से कौन सी संख्या जोड़ दे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और मैंने पूर्ण वर्ग वाली बहुत पहले वीडियो डाल चुका हूं, जिसने नहीं देखी हो तो वो जाकर देख सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम कैसे पहचानें। तो देखो आज उसी का यूज होना है यहाँ पे कि भाई 1901 में कौन सी संख्या इन चारों में से जोड़ी जाए ताकि ये नंबर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, किसी संख्या का क्या बन जाए, वर्ग बन जाए। तो देखते हैं भाई। सपोज करो आप सब संख्याओं को जोड़ते जाओ। 36 जोड़े आपने यहाँ पे, तो ये सॉरी 35 जोड़े आपने, तो कितने हो गए, 1936 ही हो गए भाई। यदि हम 35 जोड़े तो 1936 हो रहे हैं, 35 ऐड करें तो। और यदि हम 32 ऐड करें तो क्या हो रहा है आपका, तो हो रहा है आपका 1933 हो रहे हैं भाई। और यदि हम 30 ऐड करें तो आपके कितने हो रहे हैं, 1931 हो रहे हैं। और यदि हम 29 ऐड कर दें भाई तो आपके कितने हो रहे हैं, 1930 हो रहे हैं। बस इतना कर देना, चारों विकल्पों को आपको जोड़ के लिख देना है। अब आंसर देखो कैसे ज्ञात करते हैं। हमने बताया था कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी संख्या है, तो उस संख्या का अंतिम लास्ट की दो डिजिट, अंतिम लास्ट की दो डिजिट 1 से 24 तक के पहाड़, 1 से 24 तक का जो पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 से 24 तक की वर्ग की जो संख्या है, उनकी लास्ट डिजिट जरूर होगी। कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसकी अंतिम दो डिजिट से बनी हुई संख्या 124 तक के वर्ग की लास्ट डिजिट वाली संख्या जरूर होगी, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो देखो जरा, यहाँ पे कितने आपके 33, कहीं भी लास्ट में 33 नहीं आते भाई। कितनी बड़ी संख्या सही, हम यहाँ चेक करके बता सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसका मतलब 32 ऐड होने नहीं है इसमें। उसके बाद भाई 31 है ये लास्ट में, तो 31 कहीं भी नहीं आते हुए लास्ट में, कहीं भी 31 नहीं आते, कहीं भी 31 नहीं आते। तो ऑप्शन नंबर ये 30 भी गलत हो गया, क्योंकि 30 जोड़ के हमने 31 लेके आए। 29 को जोड़ते हैं भाई, 29 को जोड़ के क्या प्राप्त हुआ आपको, 1930। और 30 भी कहीं भी आपका लास्ट में है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 29 भी गलत हो गया। दोबारा समझ लो, सभी ऑप्शन को जोड़ देना है, उसकी लास्ट डिजिट को पकड़ के चलना है। लास्ट डिजिट 124 के वर्ग में होनी चाहिए लास्ट में, इतना याद रखना। ऑप्शन क्या बचा आपको दोस्तों, 1936 बचा। और 36 आपके देखो यहाँ पे होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर ये वाला सही है। कब जोड़ा, 35 जोड़ के आपने ज्ञात किया कि भैया अगर हम 35 जोड़ दें 1901 में तो ये संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छा सा, देखो जरा। एक सवाल और लेते हैं भाई। यहां पे लिख लो आप दोस्तों, 666 लिख लो।
और ऑप्शन चेंज कर लो भाई। ऑप्शन है आपके 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30 और 40। ये क्वेश्चन आपका एक और है भाई कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी सी संख्या, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, या चलो ऐसे रहने दो, छोटी संख्या छोड़ो। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसी के हिसाब से करना है, बिल्कुल सेम तरीका, सेम पैटर्न। 666 आपके यहाँ लिखने ने, अब आपको जोड़ना है। मान लो 10 जोड़ेंगे हम तो आपके हो जाएंगे 676 हो जाएंगे भाई। और फिर आप क्या जोड़ोगे, आप 20 जोड़ोगे, फिर हो जाएंगे आपके 686 हो जाएंगे। फिर आप जोड़ोगे 30 जोड़ोगे, 696 हो जाएंगे। फिर आप मान लो 40 जोड़ोगे और ये हो जाएंगे आपके 704 हो जाएंगे। 704 हो जाएगा, सही। 706, सॉरी, 706 हो जाएगा। बस इतना करना है कि आपको सारे ऑप्शन जोड़ के लिख देने हैं और बस आंसर पा लेना है। देखो कैसे भाई, लास्ट की डिजिट देखनी है आपको। लास्ट की डिजिट देख के पहले कट करते हैं। यदि दो ऑप्शन ऐसे मिल जाए कि लास्ट की डिजिट आपकी इनमें बैठ रही है, ठीक, तब हम क्या करते हैं, डिजिटल सम देखते हैं, डिजिट सम वाला देखते हैं। तो देखो सबसे पहले ये आपका होगा नहीं भाई, 06 किसी में नहीं है, इसलिए 40 होना नहीं है ऑप्शन। 86 भी नहीं होना है क्योंकि 86 भी कहीं भी नहीं आ रहे हैं आपके, तो 86 20 वाला भी नहीं होगा। अब आपके 76 भी हैं और आपके क्या है 96 भी। देखो 96, 196, 196, 96 भी है और दोस्तों आपके क्या है 76 भी है। वैसे तो इजी क्वेश्चन है कि 676 26 का वर्ग होता है, बड़े आराम से आप टिक लगा सकते हो। लेकिन कोई बड़ी संख्या आ जाए और जब आप दो ऑप्शन में फंसे आओ तब क्या करना है आपको, तो देखो जरा। फिर हम करते हैं डिजिटल सम। तो डिजिटल सम में क्या करते हैं दोस्तों, इसको जोड़ते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या का डिजिटल सम क्या क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है और दोस्तों 9 हो सकता है। यदि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 ही होगा। यदि डिजिटल सम ये नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका डिजिटल सम करके देखते हैं भाई। 6 + 7 + 6 और ये आपके हो गए 6 6 12, 19। 19 को लिखोगे आप 10 और 10 को फिर जोड़ के लिखोगे तो क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इसका डिजिटल सम क्या है, 1। तो ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। इसको और चेक करके देखते हैं। देखो 6 और 6 12 और 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। और 20 का फिर डिजिटल सम किया मैंने, 0 और 2 2 आया और 2 इसमें है नहीं, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है। कौन सी वाली है, 676 वाली है। कब, जब हमने 10 जोड़ा इसमें तब। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब घटाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। घटाना वाला देखो, छोटी संख्या कौन सी घटाएं, कौन सी घटाएं, घटाएं जिससे 63,520, जिससे 63,520 पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब दोस्तों क्या करोगे आप, ऑप्शन इसके हम लिख रहे हैं अभी। ए ऑप्शन में है आपका 16, 20, 24, 30। 16, 20, 24 और डी ऑप्शन है दोस्तों 30। ये चार ऑप्शन है। सवाल है आपका
वह छोटी संख्या कौन सी घटाएं, छोटी छोटी संख्या इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाएं ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर संख्या बन जाए। तो कह रहे हैं कि भाई 4 ऑप्शन है आपके, चारों में से कौन सी संख्या आपको घटानी है। बस मेथड वही करना है आपको यूज। ये आपका क्या हो गया 63 520 है भाई, इसमें घटा घटा के लिख दो आप। सपोज करो आपने 16 घटाए हैं तो कितना बचा हुआ 63 और 504 यहां से बचे हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखो आप घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं 20 घटा लो आप, तो कितने बचे 63 500 हो गया दोस्तों। फिर आपका क्या बचा 24 घटाओ, ये हो गया आपका 63 496 हो गया। फिर घटाओ आप 30 घटा दो, ये हो गया आपका 63 490 हो गया। तो हमने क्या किया दोस्तों, वहां जोड़ने को बोला तो जोड़ दिया, यहाँ घटाने को बोला है तो घटा दिया। कह रहे हैं इस संख्या में से क्या घटा देंगे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने क्या कर दिया भाई, सब ऑप्शन को घटा दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है कि भाई 04 हो सकता है, 04 दोस्तों हो सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या हो, क्योंकि 04 लास्ट में है यहाँ। दूसरा आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को कट कर देना है। कभी भी दोस्तों लास्ट में 5 नहीं आता, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर संख्या होगी तो साथ में 25 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 25 आएगा, और यहाँ पे क्या है डायरेक्ट 5 है। अगर यहाँ 2 होते तो इस बार को सोचते हम, तो इसलिए डिलीट कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो 96, ये हो सकता है और ये नहीं होगा आपका, क्योंकि 90 किसी के पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं आता। तो ये ऑप्शन नंबर ये काट दो। कौन कौन से विकल्प दोस्तों कट गए आपके, एक तो कट गया आपका -20 वाला, ये होगा नहीं। एक आपका -30 वाला, ये होगा नहीं। या तो 16 घटा देने या आपको दोस्तों 24 घटा देने। अब इन दोनों में से कैसे ढूंढे कौन सा है, तो कुछ नहीं करना, डिजिटल सम कर लो आप। इसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, ये 9 9 9 18 और 18 और 18 को फिर ऐड करोगे क्या आ गया 9। ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, क्योंकि डिजिटल सम मैंने अभी बताया था, एक हो सकता है 4 7 और क्या हो सकता है दोस्तों 9 हो सकता है। इसीलिए ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर संख्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक संख्या के वर्ग में 51 का वर्ग स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 15,826 आता है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ये कह रहे हैं कि कोई संख्या है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें और उसमें 51 का स्क्वायर करके जोड़ दें तो इतना रिजल्ट आए, इतना याद करना है। तो देखो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं कोई ऐसी संख्या है इनमें कि जिसका वर्ग इसके साथ जोड़ने पर क्या बन जाता है रिजल्ट 15,826 हो जाता है। तो हमने क्या किया, इसका वर्ग किया, इसका वर्ग खोल के लिखा, क्या बैठ रहा है देखो 1, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 1 5 दूनी 10, दुगुना कर दो 10 हो गया, 10 का 0 और ये हो गई 26 26 0 1, 51 का वर्ग कितना आ गया 26 0 1। इतना काम करना है और कुछ नहीं करना। देखो अब हमको इकाई अंक पकड़ के चलना है। क्या पकड़ के चलना है दोस्तों, इकाई अंक पकड़ के चलना है। 5 इस संख्या का वर्ग बोल रहे हैं कि भैया एक संख्या के वर्ग में कोई संख्या है, इसका अगर वर्ग करोगे, इसका वर्ग करोगे, इसके साथ जोड़ोगे तब ये बनेगा। तो मैंने क्या किया, इकाई अंक का वर्ग करते जाना। 5 का करोगे 5 हम 25, और 25 में कितने होते लास्ट में 5, और 5 के साथ एक जोड़ोगे क्या आएगा 6। क्या 6 आंसर में है 6। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, क्लियर नहीं है। फिर नेक्स्ट कर रहा है 4 चौक 16, और 16 में का मतलब क्या है 4 आना लास्ट में, सॉरी 6 आना, और 6 को एक साथ जोड़ोगे 7। क्या इकाई अंक में 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। फिर सी चेक करते हैं भाई, 6 6 36 और 6 और एक कितना हो गया 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। 3 3 9 और 9 के साथ एक जोड़ोगे तो क्या आएगा 0, और है क्या हमारा 6, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो क्या बचा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 115। 115 का वर्ग इसके साथ जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा, ये दोबारा समझ लो। इसका वर्ग करके मैंने लिख दिया,
कह रहे इन संख्याओं में से कौन सी संख्या ऐसी है कि जिसका वर्ग करें हम और इसके साथ जोड़ दें तो हमारा रिजल्ट ये आ जाए। हमने वही क्या किया कि इसका वर्ग किया इकाई अंक का, पचम 25, पूरी संख्या का नहीं किया, पचम 25, 5 उठाया वहां, 5 के साथ इसके इकाई अंक में जोड़ा 7 आ रहा है, सॉरी 5 पचम 5 जोड़ा इकाई अंक में तो क्या आया 6, और 6 इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रखा हमने सही। फिर 4 चौक 16, 16 में 6 होते हैं, इसको जोड़ा 7 आ रहे हैं, यहाँ से भी 36 6 जोड़े तब भी 7 आ रहे हैं, यहाँ 9 आएंगे, 3 या 9 और 1 10, तो इसलिए कौन सा वाला विकल्प सही है दोस्तों, ए वाला राइट आंसर है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, घटाने वाला लेते हैं, मैं पूर्ण वर्ग, थोड़ा सा वीडियो रोक देता हूँ ताकि दोस्तों से एक सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बोला गया है कि भाई पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस संख्या से गुणा की जाए। देखो इसके दो तरीका है, एक आप कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप बेसिक सॉल्यूशन पे कम जाने की कोशिश करें, आप ऑप्शन को उठाओ और अपना शॉर्ट ट्रिक लगाओ और आंसर पाओ, क्योंकि एग्जाम में टाइम इतना होता नहीं है आपके लिए कि आप आराम से बहुत सारा गुणनखंड के तरीका से करें, आप फिर उसको जोड़ा बनाएं, कौन सी संख्या कम पड़ रही है उतने से गुणा करें, तो टाइम लगेगा उसको। तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो आसान, हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 100, इस तरीके से लिख सकते हो आप। अब हमको पता है ये 10 का वर्ग होता है, कितने का होता है, 10 का वर्ग होता है। वो कह रहे हैं कि भैया पूर्ण वर्ग बनाना है, ये संख्या तो बन गई वर्ग, 100 तो बन गया वर्ग आपका पूर्ण वर्ग, बनाना किसको, आपको 216 का बनाना है। 216 का कैसे बनाए, चेक कैसे करें भाई। सपोज करो आपने गुणा कर दी 3 की, जैसे ही आपने 3 की गुणा की, इसमें लास्ट में इकाई अंक में 3 6 18, इधर चाहे कुछ भी रहा हो आपका, यह कर सकते हो आप गुणा कि भैया 3 6 18 और 3 एकन 3 और 4 और 3 दूनी 6। जैसे दोस्तों आपने गुणा की, क्या है आपका 648 गुणा आपके ये, तो इसको छोड़ दो, इस संख्या को 100 को छोड़ दो। क्या आपको पता है किसी संख्या के वर्ग में 8 होता है, नहीं होता ना, देखो जरा कहाँ है, नहीं होता है ना, तो इसलिए आपका 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, फिर किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करके देख लें भाई। जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आएगा 432 आएगा भाई। क्या 2 है किस, कहीं भी वर्ग में इकाई अंक में 2 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से भी गुणा नहीं करनी है भाई हमको। फिर 6 से गुणा करके देखते हैं भाई इसमें, तो 6 6 36 आते हैं, 6 है करके देख सकते हो, 6 6 36, 6 कर 6 और 6 दूनी 1296 होता है, ये आपको पता है, इसका मतलब 6 है, 6 है देखो 196 में। फिर क्या करें दोस्तों, ये हो सकता है कि भाई हमारा आंसर ये सही हो, आगे भी चेक कर सकते हैं आप। 12 12 का इकाई अंक 2 का मल्टीप्लाई, 2 छिक्का 12, और 12 में क्या होता है लास्ट में 2, और 2 भी किसी के वर्ग में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो गया आपका, 6 इज द राइट आंसर। शॉर्ट ट्रिक से करना है, टफ की ओर नहीं भागना है, लेंथी मेथड भूल जाओ, शॉर्ट ट्रिक से सवाल करके देखने हैं बस आसान तरीका से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराता हूं मैं, भाग पे आधारित। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए ताकि ये भागफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। देखो जोड़ने वाले बताए, घटाने वाले बताए थे, और गुणा वाले, और अब क्या है भाग वाले। तो इस टाइप का भाग वाला कोई क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो इसको आपको बेसिक सॉल्यूशन से ही सॉल्व करना है। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लो आपके 1008 है, तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर से देखो, ये कट जाएगी नहीं कट जाएगी, 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटोगे 2 पंजा 10 और 2 चौका 8, फिर 2 से कटेगा भाई 2 दूनी 4, 1 10 हो गए होंगे, 2 पंजा 10, 2 दूनी, फिर 2 से कटेगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, फिर आपका 2 से कट जाएगा दोस्तों 2 छिक्का 12 और 2 तिया, अब क्या कटेगा 3 से कटेगा,
3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, फिर 3 से कट जाएगा दोस्तों, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा आपका 1, तो ये कट गया आपका। तो इसका मतलब 1008 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका मतलब है 1008 को आप फैक्टर के रूप में लिखना चाहो, गुणनखंड के रूप में चाहो तो ऐसे लिखो। अब हमको पता है पूर्ण वर्ग संख्या वो होगी जब पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और पूर्ण घन के लिए क्या बनाते हैं, 3 3 के जोड़ा बनाते हैं, 3 3 के हिसाब से लिखते हैं। अभी आप जोड़ा बनाओगे तो ये पूर्ण वर्ग बन गया इतना नंबर, ये इतना पूर्ण वर्ग बन गया वही नंबर, और इधर 3 भी पूर्ण वर्ग बन गया। अब क्या बचा दोस्तों आपका, जो आपको एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है जोड़ा के बाद, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है उसी नंबर से आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है आपका, सिर्फ 7 है। क्या है दोस्तों, सिर्फ 7 है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन सही है कि 7 से भाग लगाएं तो ये वाली संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब यहाँ गुणा मान लो मल्टीप्लाई में 2 और होते तो 7 दूनी 14 हो जाता, फिर 14 से गुणा करें, ठीक है, भाग करें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। गर्मी की वजह से हालत खराब है दोस्तों। चैनल को सपोर्ट करो दोस्तों, वीडियो को शेयर करो ताकि आवश्यक लोगों को वीडियो पहुंच पाए। फ्री कॉस्ट पढ़ा रहा हूं, बस इतना करना है आपको दोस्तों, वीडियो पूरी देखनी है और आगे बढ़ानी है। थैंक यू, धन्यवाद।